हरियाणा से और आप इस वक्त बने हुए सिटी 24 चैनल के साथ। हमारे बीच में है इस वक्त दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद, और आज इनसे कुछ रूबरू करेंगे, बातचीत करेंगे, जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार सर। मैं आपके राजनीतिक सफर के बारे में सबसे पहले पूछना चाहूँगी। इतना लंबा का समय नहीं है, इतना समय नहीं है, आप किसी और दिन आराम से चर्चा करेंगे। जरूर किसी और दिन करेंगे। आज जो समारोह आप यहाँ पे, आज मैं छत्रपाल सोनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने जो आज सर इन्होंने जो कुर्सी दो इनको, कुर्सी यहाँ पे एक अपनी जो है एक शोरूम की शुरुआत करी है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। जनरेटर बंद करवा दो एक बार। इनका कारोबार आने वाले समय में फले फूले, बंद करवा दो क्या खुशहाली इनके परिवार में। हम छत्रपाल जी को ये शुभकामनाएं देते हैं। हमारे परिवार के सदस्य हैं, इन्होंने अच्छा नया कार्य शुरू किया है। बहुत बहुत हमारी सबकी शुभकामनाएं। खीरी पे सबसे पहले पहुंचने वाले आप नेता थे, वहां जाके आप को गिरफ्तार कर लेगा, वहां की स्थिति कैसी है? देखिए, हमें गिरफ्तार किया या हमारे साथ कोई हाथापाई करी गई, उस बात का हमें कतई कोई दर्द नहीं। दर्द इस बात का है कि जिस तरीके से बेरहमी से निर्दोष किसान और मजदूर जो अपने प्रदर्शन के बाद केवल घर अपने वापस जा रहे थे, उनको एक सत्ता के घमंड में अपनी गाड़ी के नीचे रोनने का काम किया गया है। और उसके बाद जो वहाँ पे एक हफ्ता बीत गया, एक हफ्ते के बाद भी कोई अभी तक कोई ठोस कार्रवाई वहाँ पे हुई नहीं और ना कोई न्याय की उम्मीद जगी। आज भी जिस तरीके से वो जो आरोपी व्यक्ति हैं वो आज समन के बाद गए, लेकिन उनके पिता यानी कि देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने ये बताया, खुद ही उनके पिता ने बताया कि वो तो अपने घर में ही थे। तो जब एक हफ्ते से घर में थे और पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि घर का दरवाज़ा खटखटा के अंदर जो है पूछताछ के लिए जा सके, बाहर सम्मन किसी तरीके से सम्मन चिपका के पुलिस वाले वापस आ रहे हैं, तो अगर इतनी भी हिम्मत नहीं तो आगे उनके खिलाफ कलम चलाने में पुलिस में कोई हिम्मत आएगी? ऐसा दिखाई नहीं देता जब तक ये अपने पद पे बरकरार है, जब तक ये अपने जो मंत्रिमंडल के ये सदस्य हैं। इनको तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को, नहीं तो इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। तभी मैं मानता हूँ कि भाई कुछ न्याय की उम्मीद जगेगी। नहीं तो कोई न्याय की उम्मीद, ऐसे में कोई न्याय की उम्मीद हमें दिखाई नहीं देती। राजधर्म का पालन नहीं हो रहा। मंत्री पुत्र और किसान या मजदूर का पुत्र, दोनों के संवैधानिक अधिकार एक से हैं, एक समान है। और किसी भी सरकार में दोनों के लिए बराबर अधिकार होने चाहिए। किसी को दूसरे को रौंदने का अधिकार नहीं है इस देश में। उस बात की रक्षा होनी चाहिए, सिद्धांत की रक्षा होनी चाहिए, और नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर के अंदर। और ये वहाँ की मानसिकता के लिए नहीं है, ये हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक की मानसिकता दिखाई दे रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि लठ लो, और आप लठ चलाओ, और है लठ की राजनीति। और साथ में कहा कि भाई अगर कोई आपके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे, जेल में जाओगे, बड़े नेता बन जाओगे। और उसके बाद वहाँ जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन में इलाज कर देंगे। वो आपने देखा किस तरह की घटनाक्रम हुआ, देश को किस तरह बीजेपी लेके जाना चाहती है। मगर आज मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि वो अपने बयान को वापस लेते हैं। तो मैं ये पूछता हूँ, क्योंकि ये जो बयान है कि भाई लठ उठाओ, इस पे तो ये तो जो है तमाम धाराएं लगेंगी इस बयान पे, आपराधिक बयान है। तो जब तमाम धाराएं लगेंगी जिसमें ऐसे कहते हैं बयानों को आधार मानते हुए बहुत लोगों पे देशद्रोह तक की भी धाराएं लगी हैं, अलग अलग धाराएं लगती हैं इसमें। तो क्या जो इतने किसानों पे जो इतने मुकदमे हुए हैं, वो अगर कल को अपना कहें कि हम भी अपने जो है हम खेद प्रकट करते हैं, तो क्या उनके भी केस वापस होंगे? मुख्यमंत्री में और आम नागरिक में भी फ़र्क नहीं होना चाहिए? ये राजधर्म नहीं है। वो तो अपना, उनको तो वापस लेने की इजाज़त है अपने बयान को, लेकिन जो है ये कहीं ना कहीं भाजपा का जो एक चेहरा है। कहा हम माफ़ी मांगते हैं किसानों से अगर उनको हमारी लठ वाली बयान वापस ले। वो तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जो किसान जिन पे सारे मुकदमे दर्ज हैं इस सरकार में, वो भी अगर खेद प्रकट कर दें तो क्या उनके भी सारे मुकदमे वापस होंगे? बहुत बड़ी बराबर ही बात है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो नीयत है, मैंने जो कुल मिला के जो बात कही है, नीयत कहीं किसान और मजदूर के प्रति एक नीयत जो है वो अच्छी नीयत नहीं दिखाई दे रही, जो चाहे लखीमपुर से लेकर और जो है हरियाणा तक। हरियाणा के एलनाबाद के लेकर चुनाव के लिए हम बातचीत करेंगे कि
पवन बेनीवाल जी आपके वहाँ कांग्रेस से टिकट के दावे यानी कि चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं भरत सिंह बेनीवाल जी नाराज चल रहे हैं, क्या वो मना लिए जाएंगे? जहाँ तक एलनाबाद की बात, चुनाव की बात है, वहाँ 3 पार्टियां के बीच में चुनाव है। पहली भाजपा और जजपा। हमने ये तो देखा था गठबंधन में कि ये लड़ाई होती थी गठबंधन में तमाम की, ये सीट हमें दो, ये सीट हमें दो, हम उतारेंगे, हम उतारेंगे। पहली बार ये देश के इतिहास में कि ये आप लो, ये आप लो। वॉलीबॉल की तरह टिकट बीजेपी जेजेपी के पाले में, जेजेपी बीजेपी के पाले में, दोनों नहीं लड़ना चाहते। तो क्या उन्होंने कार्यशैली रही होगी, आज आत्ममंथन वो करे। बारी बारी बयान आता था अखबार में आता था बारी बारी कि भाई कि बीजेपी ने पीछा छुटाया, अगले दिन आया जेजेपी ने पीछा छुटाया। ना तो लड़ाई होती थी कि भाई कौन लड़ेगा, तो इनकी तो टिकट से पीछा छुटा रही हैं दोनों पार्टियां। दूसरी बात, जहाँ तक इनेलो की बात है, उन्होंने एक मुद्दे को लेकर चुनाव अपना इस्तीफा दिया था, अभय सिंह। वो मुद्दा था कि भाई ये किसानों की लड़ाई हम विधानसभा और संसद के बाहर आके लड़ेंगे। तो क्या वो अपना, उनका जो दृष्टिकोण था वो ठीक नहीं था क्या विधानसभा, क्योंकि वो इस्तीफा दिया था जब अविश्वास प्रस्ताव की सरकार का आया था, सरकार जब घिरी थी। क्या लड़ाई विधानसभा और संसद के अंदर लड़नी ठीक है? अगर ये लड़ाई अंदर ठीक है तो वो बताएं, पर क्या बाहर लड़नी ठीक है तो वो बताएं। एक ही चीज़ हो सकती है ना, उनका क्या इसमें दृष्टिकोण है? क्योंकि अगर बाहर लड़के ही बाहर रह के लड़ाई हो सकती है, तो क्या अगर उनको दोबारा मौका मिला तो क्या मौका मिलते दोबारा इस्तीफा देंगे? तो जनता का पैसा का दुरुपयोग था। नहीं तो बताएं, पहले ये बताएं कि क्या दोबारा इस्तीफा देंगे अगर बाहर आके ही चुनाव लड़ा जा सकता है? तो ये बातें हैं। और कांग्रेस, तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को लोग सकारात्मक विकल्प के रूप में हरियाणा में देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का लोग साथ देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, रूबरू हुए हम सर से, हमने जाना इनके बारे में, जो जनता के सवाल थे उनके बारे में। आप इसी तरह देखते रहिए सिटी 24 चैनल।